हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंकित सर 90 में। आज हम गणित के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ाएंगे और उसको आसानी तरीके से आप सबको समझा देंगे। आप सब लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी बताने वाले। अगर आपको 90% लाना है गणित में तो उसके लिए एक सीक्रेट है, वो मैं दूंगा इधर, तो आप सब देखते रहिए। सबसे पहले बात आती है संख्या। वास्तविक संख्या भूल जाओ, पहले सबसे पहले बात आती है संख्या। संख्या क्या होती है? तो संख्या देखिए, संख्या अगर संख्या ना होती ना बाबू, तो जिन तुम कहते हो बाबू मेरे बाबू ने थाना थाया, वो तो कुछ नहीं हो पाता। और जो तुम कहते हो कि हे ले 500 निकाल, वो भी नहीं हो पाता अगर संख्या नहीं होता। ऐसा कहते मेरे बाबू ने थाना थाया, वो सब कुछ नहीं हो पाता। इसलिए संख्या ये जो है, संख्या तुम्हें सबसे पहली जो आती है, सबसे पहली संख्या जो आती है, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक 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 संख्या। अब आप बहुत लोग मुझे कहा कि सर आप चैप्टर पढ़ाइए, सब नहीं। अरे बाबू ये सब बहुत जानकारी वाली चीज है, ये सब नहीं लगी तो आप चैप्टर नहीं क्लियर कर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 2 3 4 5 है, अनंत इनफाइनाइट है, माने एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी बात करें तो हमारा आता है, दूसरी बात करें तो पूर्णांक आता है, पूर्णांक। अब बहुत लोग पूछेंगे ये क्या है, तो भाई जब जैसे एक से लेकर अनंत तक होता है उसी में जीरो और बढ़ा दो, बस 0 1 2 3 4 लेकर अनंत। कितना आसान है। प्राकृतिक में क्या है, एक से लेकर अनंत तक। पूर्णांक में क्या है, जीरो बढ़ा दो बस पूर्णांक हो गया। तीसरी बात करें तो परिमेय होती है, परिमेय संख्या। एक बात याद है, माइनस वाला भी आता है, बात है ये भी -3 -2 1 0 ये भी अनंत है। इसमें माइनस प्लस सब आ जाते हैं, ये बात याद रखेगा। चौथे की बात है तो हम चौथे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं अपरिमेय। और अपरिमेय को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, परीक्षा में इस बार छपा था, इस पर एक सवाल छपा था परीक्षा में, P/Q। और एक बात और ध्यान दीजिए, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात भी आप कान खोल के एकदम अपने कान में भर लीजिए कि Q कभी भी 0 नहीं हो। क्योंकि अभी मान लीजिए एक संख्या ले 2/0, उत्तर निकालो इसका, है किसी में दम, निकालो उत्तर। तो इसका क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट। ठीक, 10/0 ले लें तो क्या आएगा, अपरिभाषित है सब, तो इसलिए कभी भी क्यों 0 नहीं हो सकता। एक बात और बोल, परिमेय संख्या जो होता है उसमें बटे उसमें जो पूर्णांक मतलब वो जो बटे वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं, माइनस हो या प्लस की। अब हम पांचवी पे बात करेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक, अब बहुत बोलोगे वास्तविक मतलब होता है रियल का मतलब तुम लोग समझ गए, लेकिन हिंदी नहीं समझ रहे बेटा, इतना इंग्लिश बहुत तेज है, तुम बहुत तेज हो गए हो इंग्लिश में। रियल नंबर बोला बहुत समझ गए कि हाँ रियल माने है जो होला अच्छा होला, वह रियल है। लेकिन वास्तविक भले तो नहीं समझ पाए। देखो वास्तविक संख्या होती है, इन सभी को मिला के जो बनती है उसे वास्तविक संख्या कहती है। कितना आसान हो जाता है। प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय अपरिमेय मिला, सब मिला दो, प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय अपरिमेय सब मिला दो, उसी से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। वास्तविक संख्या का, अब वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे हुआ, तो देखो, तो पहले हम पढ़े प्राकृतिक, फिर पूर्णांक पढ़े, फिर परिमेय पढ़े, फिर यहाँ पे बहुत पढ़े। तो फिर हुआ कि क्यों ना इसी को इकट्ठे करके एक चीज बोल दिया जाए। हमारे पहले वैज्ञानिक लोग जानते होंगे कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, वास्तविक रख दिया। कोई दूसरा नाम नहीं रख पा रहे थे, वास्तविक रख दिया। बताइए आप सब, कोई दूसरा नाम रख दिए होते तो कितना अच्छा होता। वास्तविक रख दिए, वास्तविक संख्या। तुम लोग को वास्तविक बोलो समझ में नहीं आता, रियल बोलो तो तुम्हें एकदम हाँ सर रियल माने अच्छा। अरे बाबू हिंदी भी पढ़ लो, हिंदी मातृभाषा है। तो वास्तविक नंबर यानी सब मिला के जो होता है वो वास्तविक नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हमें वास्तविक संख्या में क्या पढ़ा, सबसे पहला हम एक इस सबको मिटा दें। इसमें हमें पहला चैप्टर तो अब जान गए, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो बताएंगे वो कल के वीडियो में।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय हारेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये बात जान लीजिए, सबसे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अगर ये आपने एकदम रख दिया HCF LCM, ये तो ऐसे बजाते हैं सब आ जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे ना, अब सभी लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति सर पढ़ाइए, बहुत एकदम अंतिम एकदम चैप्टर है। बेटा सुधर जाओ, त्रिकोणमिति तो ज्यादा है, त्रिकोणमिति तो 4 नंबर का आता है, 4 से 6 नंबर का, इससे होगा, समझ रहे हो, फाद क्या हो गया। तो ये हो गया। दूसरा हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड एलसीएम पढ़े हो ना, एलसीएम पढ़े हो, उसे को अभाज्य गुणनखंड बोल लो, मेरी बात है, मैं बोल रहा हूँ, चाहे एलसीएम कह दो चाहे अभाज्य गुणनखंड कह दो, एक ही बात है, क्योंकि एलसीएम भी ऐसे निकाला जाता है, इसको भी ऐसे निकाला जाता है। ये बात अपने माइंड में बैठा के रखिए। और देखिए, आपको बहुत क्वेश्चन नहीं आता होगा, ये कौन सी संख्या है, आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि अंडर रूट कौन सी संख्या, प्राकृतिक, पूर्णांक, प्रमेय या प्रमेय या वास्तविक, आप हमें बताएंगे। और इस पे तो ये क्वेश्चन तो आपको पक्का होगा कि सिद्ध कीजिए क्या है, आपको पता होगा, हमें पता है तुम लोग कितना पानी हो। तो बात ध्यान दीजिए, ये हो गया। और आप समझे, देखिए एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि अब की बार गई में 90 पार हो जाएगा। मैं फिर से तब की इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बोला था, आपकी भी बोला हूँ, अब की बार 90 पार, 7 दोगे 90 पार नहीं करूंगा। अब ये सब हो गया। देखो इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट, अगर आप ये 2 पढ़ लिए, वास्तविक संख्या आप कैसे तो हेलो हेलो मेरे भाइयों बहनों, आज अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको अगर कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं से सवाल आता है तो इसी से उठाना है, कहीं से सवाल नहीं बनता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है आपको होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक जर्मनी वैज्ञानिक थे यूक्लिड, उन्होंने मार के थे। एमसीक्यू में मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसने किया था, तो क्या करेंगे, यूक्लिड, नाम ही पता चल रहा है, क्या तुम लोग बोल पाते। इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला अपने दिमाग में चाहे जहां रख लो, ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में भी इस बात का। और सुन लो क्या है, ए भी 2 धनात्मक पूर्णांक है, ए तथा भी 2 धनात्मक पूर्णांक की बात है, कभी भी इसमें माइनस नहीं लगा, अगर माइनस लगा सवाल पूरा गलत। ये धनात्मक पूर्णांक है, ए का मान है बी से बड़ा रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ए का मान बी से बड़ा रहेगा। तो ऐसा द्वितीय पूर्णांक क्यू जो होता है भागफल होता है, और आर सेठफल होता है। माने उदाहरण है ए बराबर 17, अगर बी बराबर 5 ले रहे, एक शब्द और पहले बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, आर 0 से बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, यानी जो मतलब शेषफल है वो 0 से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा, ये बात। अब देखिए, अब ए बराबर हम 17 लिए, बी बराबर 5, तो सबसे पहले हम 17 को 5 से विभाजित। तो देखिए उदाहरण हमने बराबर 17 ले लिया और बी बराबर 5। सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कर लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, एचसीएफ एलसीएम, लासापा मासापा, इसको निकालने पहले विधि, पहले एलसीएम निकालने का ये और मासापा निकालने का ये था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आया जिसके आप चुटकियों से एलसीएम तो कहानी खत्म हो जाएगी बे, मैं हूं ना। तो देखो, तो सर हमने ए बराबर 17 ले लिए और बी बराबर 5 ले लिए, मान लो ए बराबर 17 लिया, बी बराबर 5 लिया, तो क्या करेंगे 17 को 5 से भाग देंगे। सब देख देते हैं 5 से, 5 में 10, 5 के 15, 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक। अब क्या होगा, जो ए लिया है मैंने क्या पढ़ा, ए को आगे रखिए, तो ए को मैंने क्या लिया 17, ठीक है भाई 17। फिर मैंने फार्मूला क्या होता है, बराबर करिए, ठीक है भाई बराबर कर दिए,
बी क्यू लीजिए, बी क्या लिया है 5 लिया है, बी क्या लिया है 5 लिया है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि क्यू प्लस आर क्या है, आर क्या, अरे बाबू भगवा दिए हो तो 3 या भाग पर बचा है, 2 या शेष पर बचा है, भूल गए, फिर से दे रहे हैं 5 17 5 या 15 2 शेष पर भाग पर, तो मालूम होगा आप सबको। तो ये देखिए 3 जो है वो आर जो है मतलब क्यू, ये तो हो गया बी, ए बी का काम हो गया। तो ये देखिए ये जो मतलब भाग पर है शेष पर, इसी में रख देंगे, क्योंकि Q प्लस आर, बी ए और बी का मान हमें पता था, Q प्लस आर का नहीं। Q हमारा क्या होगा भागफल, R क्या होगा शेष पर, पूरा कर दो, अब लगा दीजिए 17 5 गुणे 3 प्लस 2। तो देखिए अब ये हो गया। तो आप बहुत लोग कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे, अरे बाबू 5 या 15 जो 17 बराबर आएगा नहीं, 17 बराबर 17, 17 बराबर 17 आएगा नहीं, 5 या 15 जो 17 आ गया ना। लेकिन ये मेथड गलत है, इसको 17 बराबर 17 में थोड़ी ना करना है, बस एक बार दर्शाना चाहिए कि 17 बराबर 17 आ जाए, बस ये जान लीजिए। तो अब देखिए, तो क्यू हमारा यानी भागफल, यहाँ लिखेंगे भागफल मैंने क्या लिया था, भागफल बराबर मैंने लिया था 3, जिसको हम बोलते हैं क्यू, और शेषफल क्या लिया था, शेषफल लिया था तो भागफल क्या था 3, जिसको हम क्यू कहते हैं, शेषफल क्या है 2, इसे हम कर देंगे। प्रूफ हुआ कि नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया कि नहीं, फार्मूला याद करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बी धनात्मक पूर्णांक है। और कभी भी ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में घुमा के दे देगा ए तथा बी को माइनस दे देगा, तो सीधे लिख के आइएगा, मतलब परिभाषित नहीं, क्योंकि कभी भी ये बी धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी, ये बात भी याद रखिएगा। ये हो गया आपका प्रूफ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक मिनट रोकना तो बिल्कुल यार चालू कर दे रहे हो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो उदाहरण देके समझाया, और आपके बाद और बता देता हूँ, ये भी याद रख लीजिए भैया, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग को प्लस से, ये तो आप 9th में ही सीख लिए होंगे मुझे पता है। तो अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ, ए बराबर 15 कामा बी बराबर 10, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लगाएंगे। अगले वीडियो में हम उसके उदाहरण एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड वो लाएंगे, उसके बाद सीधे प्रश्नावली 1.3 में चलेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी हम आपको एक बात और बता रहे हैं, कि अगर आपको 90% लाना है, तो बोला था ना किसी के लिए बताऊंगा, तो ये बात याद लीजिए कि मैं पहले चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन में पढ़ा दीजिए, बाबू 1 साल बचा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, रिवीजन भी मारेंगे, 2-3 बार रिवीजन भी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी डाउट हो कमेंट में टाइप करो, जो भी पढ़ना हो उसको मैं आपको 1 घंटे के अंदर करूँगा।